नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 12 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हमारी 111 से 120 तक जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया है। अब जो नाम बदलकर क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। अब देखो, इससे पूर्व बात करते हैं हम एक बेसिकली जो सिस्टमेटिक तरीके से पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब नाम पड़ा था? 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय। राजीव गांधी सरकार में इसका नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय की जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये राजीव गांधी के समय हुआ। अब देखो, पहले जो एचआरडी मंत्री कौन थे? इनके मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री जो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। अब देखो आगे बात करते हैं। अभी वर्तमान समय के अंदर इनके एचआरडी मंत्री कौन है? एचआरडी प्रेजेंट समय, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर रमेश पोखरियाल। ये ध्यान रखना आप। अब देखो, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। कंसेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभियान क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को इसके बारे में विचार विमर्श किया था। यानी डॉल्फिन की संख्या के विलुप्त होने के कगार पर चिंता के विषय पर इन पर बात की थी कि इसको 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसके माध्यम से गंगा डॉल्फिन जो क्या है, जलीय जीव हमारा है, जो गंगा डॉल्फिन जलीय जीव, इनके संरक्षण करना, इनको बचाना। जलीय जीव हमारा गंगा डॉल्फिन क्या है? गंगा डॉल्फिन। और इनको कब जलीय जीव घोषित किया? 2010 को। ये प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस के अंदर। 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया। इसका संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना, ये एक प्रोजेक्ट की स्थापना की थी, इसलिए इसको बोलते हैं गंगा डॉल्फिन अभियान के रूप में। अब देखो आगे बात करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पीर ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? रेलवे जो पीर ब्रिज है, जो पिलर पर खड़ा ब्रिज है, इनका निर्माण हमारे इंडिया के अंदर, भारत में मणिपुर स्टेट के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर राज्य के अंदर। और ये होगा 141 मीटर लंबा। कितना? 141 मीटर ऊंचा होगा, सॉरी, ठीक है, ऊंचा होगा। अब बात करते हैं आगे। इससे जैसे पूर्व की बात करते वर्ल्ड के अंदर, तो जापान के अंदर है और उनकी लंबाई की बात करते हैं 139 मीटर है। और ये हमारे इंडिया के अंदर को 141 मीटर लंबा। अब देखो, 14 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा नया राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की? यानी 15 अगस्त की बात करते हैं तो डिजिटल जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है, डिजिटल इंडिया स्वास्थ्य मिशन, यानी डिजिटल इंडिया स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। इस मिशन के तहत क्या होगा? एक कार्ड होगा, उस कार्ड के अंदर जो भी बीमारियां हैं, किसी मरीज की जो पूर्व बीमारी है, उसका विवरण उस कार्ड के अंदर होगा। यानी एक कार्ड होगा जिसके माध्यम से क्या है, उनमें ट्रांजैक्शन आईडी के अनुसार क्या है, उसमें पूरे संपूर्ण डिटेल होगी। अब देखो आगे, हरित पथ मोबाइल ऐप क्या है? हरित पथ मोबाइल ऐप बहुत अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। यानी भारतीय राष्ट्रीय हमारा सड़क परिवहन है, भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार जो राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो देखभाल और उनका समय समय पर निगरानी करना, इसलिए एक ऐप की शुरुआत की गई। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है, मॉनिटरिंग हो जाए समय समय पर। अब देखो आगे, कृषि मेघ प्रोजेक्ट क्या है? यानी कृषि मेघ प्रोजेक्ट से तात्पर्य है कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय नवाचार का विकास करना, उच्च शिक्षा प्रदान करना,
यानी कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय नवाचार एवं उच्च शिक्षा प्रदान करना, ये है दोस्तों इस अंदर कृषि मेग प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप की समिति का जो गठन किसके नेतृत्व के अंदर किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? जो इसरो के हमारे पूर्व रिटायर्ड है 2017 इसरो के पूर्व अध्यक्ष है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इस कमेटी का जो निर्माण हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर। अब जैसे सर्वप्रथम जो बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये नीति 1968 में शुरू हुई थी, ठीक है। और सेकेंड नंबर की बात करते हैं 1986, जिसके अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला। उसके बाद में अभी जो शिक्षा नीति के मसौदे पर बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर आपकी होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका जो प्रारूप हम जानेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या प्रावधान है इससे संबंधित। जैसे मान लो प्रश्न पूछ सकते हैं ये अभी कौन से नंबर की है शिक्षा नीति की बात करते तो तीसरे नंबर पर ये नई शिक्षा नीति शुरू हुई और किसकी अध्यक्षता में? पूर्व जो इसरो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में की गई थी। पेरिस जलवायु समझौते की वर्षगांठ पर एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम ये इनकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि सितंबर 2020 में भारत और किस द्वीप के द्वीप मालवाहक नौका सेवा शुरू की गई? यानी मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच। ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्घाटन आह्वान पर पहला नीले आसमान हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है जो लेटेस्ट के अंदर है, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जो मानव दिवस का अर्थ होता है कि प्रकृति के साथ साथ में आसमान का भी ध्यान रखना, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ग्रीन हरित प्राधिकरण के तहत, पर्यावरण मंत्रालय के तहत ये कब मनाया था? 7 सितंबर 2020 को। यानी 7 सितंबर 2020 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आह्वान पर यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की जो आह्वान पर नीले आसमान हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप समय समय पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो भाग 13 के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।